तमाम दुबे चौबे तिवारियों वर्माओं श्रीवास्तवों मिश्रों को चुनौती है। बता दे कोई अगर गालिब के पूरे दीवान में कहीं भी किसी का जिक्र हो। कबीरदास ने अलबत्ता हमारे पड़ोसी पांडे जी का नाम जरूर लिया, साधो पांडे निपट कुचाली। इससे पांडे जी कबीर से बहुत नाराज हैं, मगर गालिब ने लगातार 2 शेरों में परसाई जी को याद किया है। मुलाजा फरमाइए। पाए नजरे करम तोहफा है शर्मे ना रसाई का, बखूं गलती दाए संग रंग दावा पारसाई का, न हो हुस्न तमाशा दोस्त रुसवा बेवफाई का, बमुहरे सद नजर साबित है दावा पारसाई का। यहाँ हालांकि गालिब पारसाई बोल रहे हैं, परसाई नहीं, फिर भी रेफरेंस तो लिया जा सकता है। पारसाई मतलब पवित्रता। मेरा दावा इन दोनों शेरों से साबित हो जाता है। कहता हूं सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। गालिब ने मेरे लिए इतना किया है कि खुदा और प्रेमिका के बाद परसाई को याद किया है। मेरा भी उनके प्रति कुछ फर्ज हो जाता है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी याद में जल्द से कामयाब हूं। इस साल टोटल 17,315 समारोह गालिब की याद में होंगे। इतने समारोह के उद्घाटन के लिए इतने साधारण विद्वान नहीं मिलेंगे, पर देश में पंचायती विद्वानों की कमी नहीं। कल ही एक पंचायती विद्वान का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे, गालिब आहा गालिब महान कवि थे, आहा गालिब महान शायर थे, आहा मिर्ज़ा गालिब का कहना क्या भाई, आहा वाह गालिब वाह। मैं पंचायती विद्वान की तकलीफ देखकर बहुत दुखी हुआ। तय किया कि इस तकलीफ को दूर करूंगा। मैं सारे पंचायती विद्वानों के लिए एक नमूने का भाषण लिख देता हूं, जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। गालिब के समारोह में सफल होंगे और गालिब के प्रति मेरा फर्ज भी निभ जाएगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जो वेद नहीं पढ़े हैं वो भी धार्मिक मानते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, जो गालिब को नहीं समझते वही गालिब को समझा सकते हैं। गालिब ने खुद कहा है, जो गालिब को नहीं समझे वही उसे सही समझे। अगर गालिब इस उम्दा शेर को अपने गले डालने से इनकार करें तो ये मीर को दे दिया जाए। अगर मीर भी इस जोखम को न उठाना चाहें तो इसे मेरा ही मान लिया जाए। इस बुनियाद पर अब भाषण खड़ा होता है। भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि 100 साल पहले गालिब की मृत्यु हो गई थी। अगर वो 100 साल पहले न मरते तो आज हमें ये समारोह करने का सुनहरा अवसर कैसे प्राप्त होता। हम गालिब के आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये चांस दिया। आप पूछेंगे कि कौन गालिब? यह प्रश्न गालिब के समय के लोग भी पूछते थे। गालिब अक्सर प्रचार से दूर रहते थे। कोई नहीं जानता कि गालिब कौन है। गालिब खुद भी नहीं जानते कि वो गालिब है। एक दिन एक आदमी गालिब के घर आया। उसने नौकर से पूछा, क्यों जी, ये बताओ गालिब कौन है? नौकर पड़ोसियों के पास जाकर बोला, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। पड़ोसियों को भी नहीं मालूम था। नौकर ने उस आदमी से कहा, यहाँ कोई गालिब फालिब नहीं रहता जी, उधर लकड़ी के टाल पर पूछो। ऐसे थे गालिब। और आज के इन कवियों को देखो जो खुद अपना ढोल पीटते फिरते हैं। मैं आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। गालिब शायर थे। शायर ही नहीं, कवि थे। मुसलमान जिसे शायर कहते हैं, हिंदू उसी को कवि कहते हैं। बात एक ही है, राम कहो चाहे रहीम कहो। मैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का सिद्धांत मानता हूँ। हमारे महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाइयों, गालिब विश्व के महान कवि थे। वो विश्व के ही नहीं, भारत के भी महान कवि थे। सिर्फ भारत के ही क्यों, उर्दू के भी महान कवि थे। मैं तो उन्हें हिंदी का भी कवि मानता हूँ। हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं है।
हिंदू लोग जिसे हिंदी कहते हैं, मुसलमान उसे उर्दू कहते हैं। सच पूछा जाए तो गालिब महान भारतीय परंपरा के कवि थे, क्योंकि वो जुआ खेलते थे। हमारे यहाँ जुआ खेलना बड़ा पवित्र माना गया है। जुआ खेलने वाले को हमारे यहाँ धर्मराज कहा गया है। गालिब कलयुग के धर्मराज ही थे। अब मैं गालिब की शायरी पर प्रकाश डालूंगा। गालिब गजल लिखते थे। वो गजल ही नहीं, शेर भी लिखते थे, और शेर लिखना बड़ा खतरनाक काम है। गालिब खानदानी सिपाही थे, इसलिए शेर से नहीं डरते थे और उसे लिख देते थे। दुनिया में सिकंदर सरीखे भी बहादुर हुए हैं, पर उसने एक भी शेर नहीं लिखा। यह तो गालिब का ही दम था। और आज के ये कवि कुत्ते से डर जाते हैं, ये कायर क्या शेर लिखेंगे। भाइयों, गालिब ने बहुत दुख भोगे। एक कोई गुंडा तो खंजर लेकर उनके पीछे ही पड़ गया था। उसका नाम था सितमगर। सितमगर नाम का यह गुंडा गालिब को जिंदगी भर तंग करता रहा। दिल्ली की पुलिस भी उससे मिली हुई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। धिक्कार है चौहान साहब की सरकार को। गालिब को पुलिस भी तंग करती थी। एक दिन वो सड़क पर बैठ गए। पुलिस वाला आया और उन्हें उठाने लगा। गालिब ने बड़ी लाचारी से कहा, बैठे हैं रह गुजर पे, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। पुलिस वाले ने उन्हें घसीट कर किनारे कर दिया। गालिब रोने लगे। किसी राहगीर ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो। गालिब ने कहा, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। यानी अगर पुलिस वाला हमें सताएगा तो हम क्यों नहीं रोएंगे भाई। दिल्ली में दूसरे शायर गालिब को द्वेष के कारण तंग करते थे। वो गालिब की बदनामी के लिए कविताएं लिखते थे और फिर उन कविताओं को फैलाते थे। एक शायर कहता था कि दिल्ली में गालिब की आबरू ही नहीं। वो लिखता था, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। जरा सुनिए, ये बदमाश कैसी कैसी बातें उस महान कवि के बारे में कहता था। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये दिल जले कवि सम्मेलनों में गालिब को अपने लोगों से हूट करवाते थे। परेशान होकर गालिब कलकत्ता के कवि सम्मेलन में चले गए। वहाँ भी स्थानीय प्रतिभाओं ने उन्हें खूब हूट किया। कलकत्ता में भी वो उखड़ गए। ये ऐसे नीच लोग थे कि जब गालिब मर गए और उनके प्रशंसक रोने लगे तो इन्हें बुरा लगने लगा। गालिब के लिए इतने लोग रोए, कलेजे पर सांप लौट गया। कहने लगे, गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। आखिर गालिब ने भी इन दुष्टों से निपटने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपनी करनी हमने ठानी और है। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपनी करनी हमने ठानी और है। यानी हमने ठान ली है कि जितनी जिंदगी बची है उनमें इस दुष्टों को गिन गिन कर बदला लेना है। भाइयों, गालिब को कष्टों का अंत नहीं था, उन्हें दिल की बीमारी भी थी। उनके हार्ट में हमेशा दर्द होता रहता था और वो इतने परेशान थे कि जो भी मिलता उससे पूछते कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल्ली में उन दिनों कोई अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं था। उन्होंने कलकत्ता में जांच कराई, दवा भी ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर निराश होकर उन्होंने कह दिया, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। धिक्कार है हेल्थ मिनिस्टर को, इतने बड़े कवि के इलाज का कोई इंतजाम नहीं कर सके। संसद से इस बात पर कभी तो किसी को कोई प्रश्न उठाना चाहिए, पर किसी ने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। दिल की ही नहीं, गालिब को पेट की भी बीमारी थी। ये नए नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं उन्हें। दिल की ही नहीं, गालिब को पेट की भी बीमारी थी। उनके पेट में दर्द होता रहता था। दिल्ली के एक हकीम ने उनसे दवा ली थी। एक दिन हकीम साहब उन्हें चांदनी चौक पर मिल गए और पूछा उनसे कि गालिब साहब, अब पेट दर्द कैसा है। गालिब ने जवाब दिया, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। यानी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं है, दर्द जैसा था वैसा ही है।
उर्दू साहित्य के एक विद्वान ने खोज की है कि गालिब के पेट का दर्द का कारण शराब थी। हाय, अपने डॉक्टर बनर्जी साहब उस वक्त दिल्ली में होते हैं ना, तो गालिब को अच्छा कर देते हैं। कभी का दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर बनर्जी उसके मरने के बाद पैदा हुए। इसी को विधि की विडंबना कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं गालिब को बड़ा कवि क्यों मानता हूं। दुनिया में कभी भी किसी भी कवि ने मरने के बाद कविता नहीं लिखी है। गालिब एकमात्र कवि हैं जिन्होंने मरने के बाद भी कविता लिखी। गेटे, शेक्सपियर, कालिदास, रविंद्रनाथ, किसी ने भी मरने के बाद कविता नहीं लिखी, पर गालिब मरने के बाद भी लिखते रहे। उन्होंने मरने के बाद अपनी लाश के बारे में ये लिखा है, यह लाश बेकफन असद खस्ता जां की है हक, मगरफत करे अजब आज़ाद मर्द था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बता दिया कि वो परदेश में मरे थे। वो मरे भी नहीं थे बल्कि मारे गए थे। अभी इस शेर को देखिए, मुझको दायरे गैर में मारा वतन से दूर रख, मुझको दायरे गैर में मारा वतन से दूर रख, ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। बताइए, शासन क्या सो रहा था? वो क्या पता नहीं लगा सकता था कि परदेश में जाकर आखिर गालिब को किसने मारा? कॉन्स्पिरेसी। भाइयों, मैं अब अत्यंत भरे हृदय से गालिब का एक संस्मरण सुनाता हूँ। शाम उतर रही थी, दिल्ली में हल्की सर्दी पड़ने लगी। मैं चौक में घूम रहा था। मैंने देखा फर्गुसन साहब की दुकान से गालिब शराब खरीद रहे हैं। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, गालिब साहब, तुझे हम वली समझते जो ना वादाख्वार होता। गालिब थोड़ा झेप गए, बोले, अरे आप इधर कैसे? मैंने कहा, मैं घंटे वाले हलवाई के बगल की दुकान पर भांग पीने जा रहा हूँ, चलिए आपको भी पिलाऊं। गालिब मेरे साथ हो लिए। मैंने उन्हें बढ़िया केसरिया भांग पिलाई। बाद में उन्होंने कहा, आहा, भांग तो शराब से भी ज़्यादा मज़ा देती है भाई। मैंने कहा, यही तो भारतीय संस्कृति का मज़ा है। बहरहाल, ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मैं जबलपुर आकर रहने लगा और वो दिल्ली में ही रहे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि मैं दिल्ली में ही रहता तो गालिब की शराब पीने की आदत छुड़वा देता, मगर होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो भैया, ऐसे थे हमारे गालिब, जिनकी आज हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। गालिब की परसाई। थैंक यू।